हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रैंकर्स व्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं 68 बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। पहला तो यह है कि अब सब्जेक्टिव की जगह पर यह ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा इसके नेचर अब क्वालिफाइंग मात्र है। कहने का मतलब यही है कि अब इसमें केवल आपको क्वालिफाइंग करना है, इसका नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि नंबर नहीं जुड़ेंगे तो इसमें बच्चे जो हैं उतने इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बावजूद इसके आपको ऑप्शनल के चयन में काफ़ी सावधानियां बरतनी होंगी। कारण है दोस्तों कि जीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है। इसके अलावा एसए का अनंत स्वरूप देख रहे हैं कि अनंत रूप है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आपके पास समय काफ़ी कम होंगे ऑप्शनल पर ध्यान देने के लिए। और चूंकि इसका नेचर क्वालिफाइंग है तो लाजमी है कि स्टूडेंट भी इस पर काफ़ी कम ध्यान देंगे और इसके कारण होगा क्या कि उनके आंसर प्रभावित हो सकते हैं, उनके रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको सब्जेक्ट का चयन करना है। इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन है आपको वो 100 में 40 पास करने के लिए रखा गया है कि क्वालिफाइंग 40 नंबर पे है। और स्वाभाविक सी बात है कि ये चूंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इसका जो प्रश्न की प्रवृत्ति होगी वह ऑप्शनल के अनुकूल होगी। मतलब जीएस से थोड़ा सा कह सकते हैं डेप्थ होगा। अब इसके बारे में चूंकि अतुल सर भी बोले हैं कि ऑप्शनल को लोग बिल्कुल ईजिली ना लें और उसमें काफ़ी गहन अध्ययन की ज़रूरत है, तो यह जरूरी ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन में किन किन बातों को ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक फैक्ट प्रधान और दूसरा है कि कॉन्सेप्ट प्रधान। कॉन्सेप्ट प्रधान में मूल रूप से देख सकते हैं जैसे दर्शन शास्त्र है, संस्कृत है, इसके अलावा हिंदी साहित्य है, उर्दू साहित्य है, पाली है। तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें फैक्ट कम होता है, कॉन्सेप्ट अधिक, तो ऐसे सब्जेक्ट के चयन से बचें, क्योंकि आपके पास फैक्ट होगा तो पढ़ने में मन लगेगा। चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो प्रश्न बनाना भी आसान होगा और पढ़ना भी आसान। दूसरा, हम फैक्ट आधारित सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भी दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रेडिशनल, दूसरा करेंट बेस्ड। ट्रेडिशनल में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह आप देखते हैं, वहीं करेंट बेस्ड में देखिएगा कि जैसे इकोनॉमी है, पवेड है, एलएसडब्ल्यू है। तो इसमें करेंट हमेशा अपडेट करके रहना पड़ेगा। तो यह थोड़ा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए भी खतरनाक कह सकते हैं कि आपके जीएस और एसए की तैयारी के दौरान ऑप्शनल पर कम ध्यान दे पाते हैं। और करेंट अपडेट करने के चक्कर में होगा क्या कि आपके समय किल होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर चलना होगा आपको कि आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का चयन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब बात करते हैं पुनः कि ट्रेडिशनल में क्या सब्जेक्ट हो। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में भी वह सब्जेक्ट लें जिसका प्री में बहुत ज़्यादा योगदान हो। कहने का मतलब यही है कि एक तैयारी में आपकी दो काम निकल जाए, एक ऑप्शनल की तैयारी हो जाए और जीएस का भी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो इस आधार पर देखते हैं तो खासतौर पर देखिएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी काफ़ी अच्छा भूमिका इन लोगों का। अब सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि सोशियोलॉजी से पढ़ते हैं पीटी में कितना क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करें तो देखिएगा कि हिस्ट्री में प्री से आपका 25 से 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 से 12-13 इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी से 10 क्वेश्चन रहता है। दोस्तों, इनमें यह नहीं कि हिस्ट्री बहुत ईजिली है तो बहुत ले लेते हैं, फिर ज्योग्राफी ईजी है। सभी सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बराबर है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बीटी में अधिक होने के कारण हिस्ट्री की प्राथमिकता ज़्यादा होती है, लेकिन सब्जेक्ट में सभी आपको मेहनत करने होंगे। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री आप प्री में नहीं पढ़ते हैं, जबकि ऑप्शन में वर्ल्ड हिस्ट्री है तो आपको स्वाभाविक है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी फोकस करना होगा। और अगर देखा जाए 100 क्वेश्चन में तो 20-25 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से भी होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा है ज्योग्राफी की बात करें तो आप केवल फिजिकल ज्योग्राफी जनरली पढ़ते हैं आप प्री वगैरह में, जबकि मेंस में अगर बात करें तो राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये सभी विषय में पढ़ने होंगे। इसके अलावा यह मत भूलिए कि पर्यावरणीय भूगोल भी एक मेजर टॉपिक है आपके ऑप्शनल के, तो वो भी आपको पढ़ना होगा। तो ज्योग्राफी भी इतना आसान नहीं है। पॉलिटी की बात करें तो उसमें तो अनुच्छेद और संविधान संशोधन अनंत हैं ही। उसके अलावा देखिएगा कि पाश्चात्य राजनीतिज्ञों का जो थॉट है वो और इंडियन जो राजनीतिज्ञ हैं उनका थॉट, तो ये सभी पढ़ना होगा। इसके अलावा केस स्टडी भी करना होगा। तो कई ऐसे टॉपिक हैं जिसके कारण यह सब्जेक्ट भी इतना आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो आपको कोई भी सब्जेक्ट चयन करने से पहले यह जरूर ध्यान में रखना है कि उसका इम्पोर्टेंस कितना है हर सेक्टर में। जैसे कि आप
प्री में कितनी भूमिका है, दूसरा आप किस पे सहज हैं, कितना आप सब्जेक्ट को पकड़ पाते हैं। तो ये सब ध्यान में रख के ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना होगा। और बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन निहायत ही जरूरी भी है और सब्जेक्ट में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूपीएससी में सीसेट की भूमिका। अक्सर देखते होंगे कि जीएस में स्कोर अच्छा करने के बावजूद भी, क्वालिफाइंग नेचर होने के बावजूद भी लोग सीसेट में पास नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शनल में आप लाख मेहनत कर लें, जब तक ऑप्शनल में क्वालिफाइंग ही नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फोकस करें और तैयारी स्टार्ट कर दें ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे। तो आप चाहें तो उसको किताब पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना लें, और किताब के संदर्भ में हम जल्दी ही आएंगे कि खासतौर पे जो मेरा अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी है कि उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, कौन कौन सी बुक पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं। तो इन सभी पर हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अब जो भी अगर समस्या है वो आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो इतना काफ़ी है, फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।